देखें इस वक्त जो आपकी इकोनॉमी है फुली डिस्टर्ब है। आपका डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। IMF को जब आप फॉलो करेंगे तो आप डॉलर को आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं करेंगे। जब आप उसको ओपन मार्केट से लिंक कर देंगे तो जो ओपन मार्केट है वही आपका डॉलर का रेट लगना है। और अगर वो डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप ऑयल की प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे। सूर्य वाला एक होप थी कि डर आ रहा है तो उसके बाद डॉलर जो है वो नीचे जाएगा, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि डर आया तो सब कुछ बढ़ा। क्या आने वाले दिनों में जो कयास रायां हो रही हैं कि पेट्रोल प्राइस 300 से भी ऊपर निकलने का खदशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में एक होशरुबा इजाफा हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि अवाम की जानिब से एक बहुत बड़ा रद्द अमल आया। अब कयास आरायां हो रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर एक बड़ा इजाफा होगा और अवाम के ऊपर ये बोझ डाला जाएगा। मेरे साथ इस वक्त तारिक वजीर अली साहब मौजूद है जो कि OMAP के चेयरमैन हैं। इनके अंडर 25 कंपनीज हैं जो इनकी सरपरस्ती में चल रही है। असल हकायक क्या है कि पाकिस्तान में क्या वाकई पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होगा और अवाम के ऊपर ये एक महंगाई का एक और बम ब्लास्ट किया जाएगा। इसके पीछे हकायक क्या है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अवाम के मिजाज बहुत गलत हैं, बहुत संगीन हैं। जब से हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है तो जाहिर है सारी चीजें पैरेलल बढ़ती हैं और महंगाई का एक और तूफान आ जाता है। क्या मुस्तकबिल है इस सब का? देखिए, ऑयल प्राइसेस एक रेगुलेटेड आइटम है जो ओगरा डिसाइड करती है। इंटरनेशनल प्राइस जिस प्राइस पे खरीदा जाता है और मेन इसमें जो रोल होता है डॉलर कन्वर्जन का होता है। अब आपका जो डॉलर की प्राइस होगी उसके मुताबिक इसकी प्राइस कैलकुलेट होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, डीलर्स का मार्जिन तो सेम ही रहता है, लेकिन इस पे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है इंटरनेशनल प्राइस और आपकी डॉलर कन्वर्जन। आपका डायरेक्ट ताल्लुक ओगरा के साथ, डायरेक्ट ताल्लुक गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ, तो क्या आपको किन मसाइल का सामना? सर देखिए, इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनी बल्कि पूरी ऑयल इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है। LC's प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप LC ओपन करते हैं तो आपका डॉलर रेट और होता है और जब आपको रिटायर करते हैं तो डॉलर रेट डिफरेंस होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऑयल मार्केटिंग, ऑयल इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट बैंक को चाहिए कि आप ऑयल मार्केटिंग को कंपनीज को वो जो डिफरेंस आता है, जो उसको ज्यादा पे करना पड़ता है, उसमें एडजस्टमेंट दें, उसका ख्याल करें। अदरवाइज ये ऑयल सेक्टर भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। जब एक बैरल $110 का था उस वक्त पेट्रोल प्राइस 150 थी पाकिस्तान में, और आज $85 का एक बैरल है। और पेट्रोल प्राइस हमें जो एक आम बंदे को खरीदना पड़ता है पेट्रोल, उसकी प्राइस है 250 रुपए। ये जो डिफरेंस है ये कैसे क्रिएट होता है, क्या फार्मूला होता है? देखिए, इसमें मैंने जैसे आपको बताया मेजर रोल है आपके डॉलर की प्राइस का। जब आप 150 की बात करते हैं तो उस वक्त आपका डॉलर 185 का था। आज आपका डॉलर 270, 275 पे इंटरबैंक पे LC's रिटायर हो रही हैं। आपका मेजर रोल इसमें डॉलर रेट है जिससे आपकी प्राइस बनती है। हुकूमत किस तरह पेट्रोल की प्राइसेस को, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस को तय करती है और आप फिर पाबंद होते हैं उस सब को पाकिस्तान में लागू करने के? देखिए, एक फार्मूला बना हुआ है। गल्फ फ्लैट्स का 14 दिन की एवरेज ली जाती है, उस पे जो ड्यूटी टैक्सेस हैं और साथ में मेजर रोल डॉलर कन्वर्जन का है। आपका डॉलर का रेट क्या है? जैसे कि आपको मालूम कि आजकल हमारे यहाँ डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा है, 270, 275 पे चला गया है। तो इसकी वजह से इसकी प्राइस में इजाफा होता है ना। तो जब तक डॉलर का रेट नीचे नहीं आएगा आपका प्राइस कम नहीं हो सकती। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं, जाहिर है हम सब लोग एक महंगाई के तूफान को फेस कर रहे हैं। सर, इस सब में जब हम ये सब सूरत हाल देखते हैं, पेट्रोल जब बढ़ता है तो तब जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो हमें पेट्रोल देने से मतलब इनकारी नहीं होते। पेट्रोल प्राइस की कीमत कम हो तो फिर वो हमें शॉर्टेज देखने को मिलती है। इस सब पे आप भी नोटिस लेते हैं? सर देखें, जैसे ही आपको पहले पता चल जाता है कि आज प्राइस चेंज होनी है, हर पंप वाला, हर स्टॉक वाला उसको मैक्सिमम स्टॉक करने की कोशिश करता है। हर कस्टमर की भी कोशिश होती है कि आज ही मैक्सिमम खरीद लिया जाए, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज आती है। जहां तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का तल्लक है वो मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी
कंपनीज ऐसी सिचुएशन में उनको लॉस आता है, हिट आती है डॉलर की वजह से। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस फोरम से, गवर्नर स्टेट बैंक को भी, वजीर खजाना को भी, कि इस ऑयल सेक्टर को बचाने के लिए आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, और जो डिफरेंस आता है एलसी ओपनिंग और एलसी रिटायर का, उसकी एडजस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल दें, ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस पोजीशन में रहें कि वो रेगुलर इंपोर्ट करके इस कस्टमर्स को ऑयल प्रोवाइड कर सके। हुजूर वाला एक होप थी कि डर आ रहा है तो उसके बाद डॉलर जो है वो नीचे जाएगा, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि डर आया तो सब कुछ बढ़ा। देखिए सर, बात यह है कि क्या मशवरा क्या है आपको? आपने तो सभी ये गवर्नमेंट को देखा है, आपने एक अरसे से आप इस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो क्या बेसिकली मशवरा क्या है आप? देखिए, जब तक आपका डॉलर नीचे नहीं आएगा, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, डॉलर नीचे नहीं आ सकता, और अगर डॉलर नीचे नहीं आएगा तो आपकी प्राइसेस ऑयल के ऊपर ही जाएंगे। क्या आने वाले दिनों में जो कयास रायां हो रही हैं कि पेट्रोल प्राइस 300 से भी ऊपर निकलने का खतरा है, तो क्या ऐसा होता आप भी देख रहे हैं? सर देखिए कि अगर डॉलर की प्राइस आपके कंट्रोल में ना रही तो कन्वर्जन तो डॉलर पे ही होनी है ना, तो फिर प्राइस सर देखें, आप डॉलर से कंपेयर करना है। अगर आपकी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो आप ऑयल को रोक ही नहीं सकते, आपने इंटरनेशनल मार्केट से बाय करना है और डॉलर पे करना है। जैसे जैसे आपकी डॉलर की, इसका बेहतरीन हाल यही है कि आप डॉलर नीचे लाएं। डॉलर नीचे लाने के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बहुत सारे काम करने हैं। जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, ऑयल की प्राइस कैसे नीचे आएगी? और ये डॉलर की प्राइस के ऊपर जो इस वक्त हम एक IMF का भी एक प्लान अभी हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इसके बाद डॉलर साहब का वही फार्मूला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, उनकी जो अपनी पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई तौर पर जो डॉलर की कीमत है उसको? सर देखें, अब तो ऑलरेडी IMF को जब आप फॉलो करेंगे तो आप डॉलर को आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं करेंगे। जब आप उसको ओपन मार्केट से लिंक कर देंगे तो जो ओपन मार्केट है वही आपका डॉलर का रेट लगना है, और अगर वो डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप ऑयल की प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे? डायरेक्टली लिंक विद डॉलर। हम जब LC ओपन करते हैं तो डॉलर का रेट फॉर एग्जांपल 220 है, जिस दिन उसको रिटायर करते हैं डेफर्ड पेमेंट पे तो 270 है। वो जो गैप है उसकी एडजस्टमेंट हमें मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये सारे का सारा डायरेक्टली लॉस टू OMC, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को लॉस आ जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि एज सुन एज पॉसिबल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल सेक्टर को सपोर्ट किया जाए। इस अफरा तफरी के आलम में जो डॉलर की प्राइस तेजी से चेंज हो रही है, जो बढ़ रही है, उसकी एडजस्टमेंट ऑयल सेक्टर को दी जाए। जाते जाते क्या हमें आम आवाम को, मुझ समय कोई मशवरा को हिदायत देना चाहेंगे? हम तो इस वक्त महंगाई की चक्की में यूं पिस रहे हैं कि खब्बे पासे पसलियां सज्जे पासे तो सज्जे दे खब्बे पासे बढ़ गए हैं। सर देखें, ये आप हर लेवल पे, OMCs के लेवल पे देख लें, पेट्रोल पंप वाले को देख लें, किसी को भी देख लें, सबका यही हाल है। देखें, इस वक्त जो आपकी इकोनॉमी है फुली डिस्टर्ब है, आपका डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पास रिजर्व ना होने के बराबर है। जाहिर है जो भी इम्पोर्ट करेंगे आपने डॉलर्स पे करना है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। दुआ करें कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स शुरू हो जाएं और डॉलर मैक्सिमम आए, जिसके बाद हम दुआ कर सकते हैं कि ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वरना उसके बाद कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल जी, हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक के हमारे पाकिस्तान में ऐसे अरबाब इख्तियार मौजूद हैं जिनको सिर्फ अपनी फिक्र है, जिनको अवाम की परवाह नहीं है, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की रस्सियां खींचनी है और उसी के अंदर वो सारी तवानाइयां सर्व करनी है, तो फिर ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में ना तो हम महंगाई के जिन को काबू कर सकेंगे और ना ही पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा और ना ही पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम होगा। इस वक्त आपने देखा कि पेट्रोलियम प्राइस में जो एक हाइक हमने देखी, उसके बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि एक और पेट्रोल प्राइस हाइक एक आम आवाम को फेस करनी पड़ेगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गए पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।